यूनिट 16 चैप्टर का नाम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, हमारे प्रत्येक दिन में केमिस्ट्री। उसका इंट्रोडक्शन है। द प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री हैव बीन यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। मतलब जो प्रिंसिपल है केमिस्ट्री का वो मनुष्य की कल्याण के लिए उपयोग होता है। केमिस्ट्री हैज इन्फ्लुएंस आवर लाइफ सो मच। केमिस्ट्री ने हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है, प्रभावित किया है। वी डू नॉट इवन रियलाइज दैट वी कम अक्रॉस केमिकल्स एट एवरी मोमेंट। हम लोग अनुभव भी नहीं कर पाते हैं कि हम लोग प्रतिदिन केमिकल्स के संपर्क में आते हैं। वी आवर सेल्व्स आर ब्यूटिफुल केमिकल्स। हम लोग खुद एक सुंदर रसायन है। फिर क्रिएशंस एंड ऑल आवर एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय केमिकल्स। मतलब जितना भी क्रिएशन है और हमारे जो एक्टिविटी है वो कंट्रोल होते हैं केमिकल से। अब हम लोग पढ़ेंगे ड्रग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, मतलब ड्रग्स और उनका वर्गीकरण। फिर ड्रग्स, तो ड्रग्स के बारे में है। तो ड्रग्स आर केमिकल्स ऑफ लो मोलिकुलर मासेस। तो ड्रग्स क्या है? केमिकल्स हैं जिनका मोलिकुलर मास कम होता है, अप्रॉक्स है 100 to 500 यूनिफाइड। फिर दीज इंटरैक्ट विथ मैक्रोमोलिकुलर टारगेट। ये इंटरैक्ट होते हैं मैक्रोमोलिकुलर टारगेट से एंड प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं। फिर व्हेन द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज थेराप्यूटिक, मतलब जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है क्या है? थेराप्यूटिक, मतलब तनाव को कम करने वाला और राहत पहुंचाने वाला। एंड यूजफुल, और उपयोगी है। दीज केमिकल्स आर कॉल्ड मेडिसिन्स। तब इन केमिकल्स को क्या बोलेंगे हम लोग? मेडिसिन्स। मतलब जो केमिकल होगा वो हमें राहत महसूस कराएगा और यूजफुल होगा, तो उसको हम लोग मेडिसिन बोलेंगे। एंड आर यूज्ड इन डायग्नोसिस, और उनका उपयोग डायग्नोसिस में किया जाता है। तो डायग्नोसिस मतलब क्या होता है? रोगी और रोग की समस्या के कारण की पहचानने का जो क्रिया होती है उनको बोलते हैं डायग्नोसिस। मतलब कि किसी व्यक्ति को कौन सा रोग हुआ है और कोई व्यक्ति पेशेंट है या नहीं है। फिर प्रिवेंशन, मतलब अगर रोग हो गया तो उसको प्रिवेंट करना है, रोकना है। एंड ट्रीटमेंट, इलाज करना। ऑफ डिजीज, बीमारी का इलाज करना है। फिर व्हेन द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज थेराप्यूटिक, मतलब जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो थेराप्यूटिक होगा एंड यूजफुल, और उपयोगी होगा। तो इन केमिकल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? मेडिसिन्स। एंड आर यूज्ड इन डायग्नोसिस, और इसका उपयोग कहाँ होगा? डायग्नोसिस में। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, प्रिवेंशन में और उनके ट्रीटमेंट में इनका उपयोग होगा। फिर कुछ नोट है उसके बारे में। फिर इफ टेकन इन डोजेस हायर देन दोज रिकमेंडेड, मतलब जितना रिकमेंडेड किया गया है, मतलब जितना डॉक्टर के द्वारा बतलाया गया है उससे अधिक अगर हम लोग डोज लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स यूज्ड एज मेडिसिन आर पोटेंशियल पॉइजन। मतलब जो ड्रग है मेडिसिन के रूप में उपयोग हो रहे हैं वो पॉइजनस होंगे। यूज ऑफ केमिकल्स फॉर थेराप्यूटिक इफेक्ट इज कॉल्ड केमोथेरेपी। केमिकल का उपयोग अगर क्या होता है थेराप्यूटिक इफेक्ट के लिए तो उसको क्या बोलते हैं? केमोथेरेपी। फिर अब इनका वर्गीकरण। फिर ड्रग्स कैन बी क्लासिफाइड मेनली ऑन क्राइटेरिया आउटलाइन एज फॉलोज। ड्रग्स को निम्नलिखित क्राइटेरिया में बांट सकते हैं। ए नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, मतलब उनका औषधीय प्रभाव के आधार पर। फॉर दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, मतलब ये जो क्लासिफिकेशन है वो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट पर आधारित है। फिर इट इज़ यूजफुल फॉर डॉक्टर्स, और ये किसके लिए उपयोगी है? डॉक्टरों के लिए। ए नंबर में एग्जाम्पल उसका है एनाल्जेसिक,
हैव पेन किलिंग इफेक्ट, मतलब जितना एनालिसिक्स का इफेक्ट क्या है, पेन किलिंग करना, मतलब जो दर्द हो रहा है उसको कम करना। फिर एंटीसेप्टिक, किल और अरेस्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीसेप्टिक का क्या काम है, मारना या फिर उनको अरेस्ट करना मैक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ को। फिर बी नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, ड्रग एक्शन के प्रभाव के आधार पर। इट इज बेस्ड ऑन द एक्शन ऑफ ड्रग ऑन अ पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस। ये किस पर आधारित है, एक्शन ऑफ ड्रग, ड्रग के क्रिया पर, ऑन ए पर्टिकुलर बायोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब एक खास बायोलॉजिकल प्रोसेस पर। जैसे इसका एग्जांपल है एंटीहिस्टामिन्स। एंटीहिस्टामिन क्या करते हैं, इनहिबिट द एक्शन ऑफ द कंपाउंड, मतलब जो कंपाउंड है उसके काम को रोक देते हैं, इनहिबिट करते हैं। फिर सी नंबर है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर। इट इज यूज्ड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग। ये बेस्ड, इट इज बेस्ड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग, मतलब जो ड्रग है उसके केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर आधारित है ये। फिर ड्रग्स क्लासिफाइड इन दिस वे शेयर कॉमन स्ट्रक्चर फीचर, मतलब इस आधार पर जितने भी ड्रग को बांटा गया है सबका स्ट्रक्चर सेम होगा, कुछ ना कुछ कॉमन होगा। एंड आफ्टर ऑफन हैव सिमिलर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, और अक्सर उनका जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है वो सिमिलर होगा। जैसे एग्जांपल है सल्फोनामाइड हैव कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर, मतलब जितना भी सल्फोनामाइड है उनका स्ट्रक्चर फीचर कॉमन होगा। इसी प्रकार से बहुत सारे हैं। फिर डी नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर टारगेट्स, मॉलिकुलर टारगेट्स के आधार पर ड्रग्स यूजुअली इंटरैक्ट विथ बायोमोलिक्यूल्स, ड्रग्स जो है साधारणतः बायोमोलिक्यूल से इंटरैक्ट होते हैं, सच एज जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, जैसे कोई कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स। फिर दीज आर कॉल्ड टारगेट मॉलिक्यूल्स, और इनको क्या बोलते हैं हम लोग, टारगेट मॉलिक्यूल्स और ड्रग टारगेट। फिर ड्रग्स पोजेसिंग सम कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर्स, ड्रग्स यूजुअली इंटरैक्ट with biomolecules such as carbohydrates, lipids, protein and nucleic acid, मतलब ड्रग्स जो है इंटरैक्ट होते हैं साधारणतः बायोमोलिक्यूल से, जैसे कि हो गया कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। फिर दीज आर कॉल्ड टारगेट मॉलिक्यूल्स, जिनको हम लोग बोलते हैं टारगेट मॉलिक्यूल्स। फिर ड्रग टारगेट्स, फिर ड्रग्स पोजेसिंग सम कॉमन स्ट्रक्चर फीचर्स में हैव द सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑन टारगेट, मतलब जिनका स्ट्रक्चर फीचर सेम है उनका हो सकता है क्या, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑन टारगेट, टारगेट का जो एक्शन है और उनका जो मैकेनिज्म है वो सेम हो सकता है।